तुझे जिसका है इंतजार, वो तू खुद है मेरे यार। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। शहजाद रॉय उन पाकिस्तानियों में शामिल हैं जो अपने इर्द गिर्द के हालात के बारे में सिर्फ शिकायत नहीं करते बल्कि उन्हें बदलने की कोशिश भी करते हैं। मैं सोचता हूँ लोग इससे याद रखें कि कहीं हमने पैराडाइम को शिफ्ट किया है। मैंने लोग ये कहेंगे कहीं हमने यूथ ने, सिर्फ मैं नहीं, जो हमारी जनरेशन है पूरी, उसने पाकिस्तान को एक सॉलिड स्टेट बनाने की कोशिश किया। आई होप इस तरह से याद रखें। जिंदगी ट्रस्ट के जरिए शहजाद ने ये तो साबित कर दिया कि मिलजुल कर अगर एक मंसूबे के तहत काम किया जाए तो पाकिस्तान में बच्चों को कम खर्च में आला तालीम दी जा सकती है, गवर्नमेंट स्कूलों का मयार बेहतर बनाया जा सकता है और ऐसे बच्चों के हाथों में भी कलम थमाया जा सकता है जिनके हाथ औजार उठाने पर मजबूर हैं। कहते हैं कि इस कोशिश को आगे बढ़ाने का पैशन उन्हें हर साल पाकिस्तान से अमेरिका भी ले आता है। मैं ज़िंदगी ट्रस्ट के लिए आके इधर कॉन्सर्ट्स करता हूँ अमेरिका में और उससे फ़ंड रेज़ करता हूँ ज़्यादातर, और फिर बाकी पाकिस्तान में जो डोनेट वगैरह करते हैं, बट ज़्यादातर मैं खुद कॉन्सर्ट्स रेज़ कर लेता हूँ। तो इसलिए हर साल आता हूँ, 10 साल दोबारा आया हूँ ताकि वो एक इंस्टीट्यूशन जो हमने पाकिस्तान में बनाई हुई है फातिमा जना, वो चलती रहे और रेप्लिकेट कर सकें उसको। तो क्या अमेरिका की कोई ऐसी बातें हैं जो शहजाद पाकिस्तान में भी देखना चाहते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं यहाँ से, तो मैं देख कर मिस करता हूँ कि आई विश हमारा ट्रैफिक ऐसा हो, आई विश कि हमारी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो, फ्रीडम हो, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। ये तमाम चीज़ें हमें दुनिया से उठानी चाहिए। आई होप पाकिस्तान में भी ये बहुत जल्द हम देख सकेंगे, बट अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है पाकिस्तान। लेकिन शहजाद समझते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए बाहर रहना जरूरी नहीं, दूर रहकर भी पाकिस्तानी होने का हक अदा किया जा सकता है। देखिए, मुल्क से बाहर जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं होती और मुल्क वापस आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लोग हिजरत करते रहते हैं, आगे पीछे जाते रहते हैं। आई थिंक यहाँ जो लोग रहते हैं उनका पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा प्यार देखा है मैंने। जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाहर बैठ के, वो बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं ये नहीं कहता वापस आ जाएं, वापस उनकी अपनी मर्जी है, बट यहाँ बैठ के भी कंट्रीब्यूट करते रहें। शहजाद को म्यूजिक सीन पर आए 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। इस दौरान बहुत कुछ बदला, लेकिन शहजाद की आइडेंटिटी नहीं बदली। इसका राज क्या है? तो मैंने सिर्फ म्यूज़िक सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाया। फिर बाद में मुझे जब कोई चीज़ किसी से इंस्पायर होता था तो म्यूज़िक बनाता था। शायद वो चेंज आता रहा, लोग समझते मैं बड़ा कैलकुलेट करके बना रहा हूँ, बट ऐसा था नहीं। इट्स जस्ट दैट कि बनता गया, जो फील होता गया, वो प्लान नहीं किया होता। अब राज की बात हो ही रही है तो हमने शहजाद से कुछ ऐसी बातें भी पूछी जो शायद इससे पहले उन्होंने कभी नहीं बताई। अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? बहुत ही कोई नालायक ऑफिस में काम करने वाला शख्स होता है। कोई ऐसी चीज़ आपके बारे में जो आपके फैंस को नहीं पता? मेरी आखिरी उंगली कटी हुई है। ये कैसे हुआ? बचपन में कट गई थी। किसकी गलती थी? मेरी। बताएंगे क्या किया था? दरवाजे पे आ गई थी, बर्थडे थी मेरी बहन की, और उसको किसी ने दरवाज़ा बंद किया तो कट गई। कोई ऐसी चीज़ जिसके बगैर आप घर से नहीं निकल सकते? कपड़े पहने बगैर घर से नहीं निकल सकता, बाकी कोई भी चीज़ भूल सकता हूँ। स्टेज पे अभी तक कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ हो? कई, बहुत सारे। भावलपुर में मैं कॉन्सर्ट कर रहा था, जज्बात में आगे निकल गया, स्टेज ख़त्म हो गया था, तो नीचे लोग खड़े हुए तो उन पे गिरा था जाके। I'm sure some people enjoyed that. I hope. जिंदगी में किसको रोल मॉडल समझते हैं अपना? अरे माँ बाप ने बड़ा मुझे सबसे ज़्यादा करीब रहा हूँ, तो वो रोल मॉडल है मेरे। डर किस चीज़ से सबसे ज़्यादा लगता है? अपने गुस्से से। बहुत तेज़ है। हमारे अपने गुस्से में अपना ही नुकसान हो जाता है, तो ख्याल करते हैं। सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? सक्सेस मुझे लगता है कि तालीम के हवाले से मैं कहूँ, इवन अपने म्यूज़िक के हवाले से, जब लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चे आके क्वेश्चन पूछते हैं, हमने आपका वो गाना सुना था, उसका क्या मतलब होता है कि नेक हो जिसको मौका नहीं मिला। तो आई थिंक जब सवाल पूछना शुरू कर देना जब यंग बच्चे हैं, तो इसका मतलब है तब्दीली आ रही है। म्यूजिक जैसे मुश्किल प्रोफेशन में जगह बनानी हो या पाकिस्तान में तालीम के निज़ाम में बेहतरी लाने जैसे बड़े चैलेंज का सामना करना हो, लगता है दोनों जगह शहजाद रॉय की फिलॉसफी शायद एक ही है। हालात तुझे बदले
हालात बदल दे यार। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।